मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत बड़ी वैकेंसी के बारे में। रोजगार की बरसात चालू हो गई है। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से पूरे भारत भर के युवाओं के लिए बहुत बड़े रोजगार खुल गया कहना चाहिए। सरकारी नौकरी इतनी सारी भयंकर मात्रा में कहना चाहिए, भारी मात्रा में गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी निकली है पूरे भारत भर के युवाओं के लिए। मैं आपको यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 25 मई 2021 है और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 24 जून 2021 है। लगभग 8000 पदों के लिए कहना चाहिए स्कूल डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से वैकेंसी जारी हुई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे पोस्ट कोड 33/21, नेम ऑफ द पोस्ट ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी फीमेल, मतलब प्रशिक्षित ग्रेजुएट टीचर महिला के लिए है। नेम ऑफ डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा विभाग, ग्रुप बी है। ग्रेड पे 4600 है और इसमें टोटल पद है 551। चलिए हम दूसरा वैकेंसी बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर है पोस्ट कोड है 34/21, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मेल हिंदी माध्यम के लिए है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल पोस्ट है 556। इसी तरह से 35/21, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मेल नेचुरल साइंस डिपार्टमेंट आपका लिया जाएगा, 1040 पद है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर नेचुरल साइंस फीमेल का देखा जाए तो इसमें टोटल 824 पोस्ट है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मैथ्स फीमेल में देखा जाए तो 1167 पोस्ट है यहाँ पर। इसी तरह से अगर हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मेल में देखें तो 988 है यहाँ पर। इसी तरह से ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस का 469 पोस्ट है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस फीमेल का यहाँ पर 662 पोस्ट है यहाँ पर। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बंगाली मेल का देखेंगे तो यहाँ पर 1 पोस्ट है। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का देखेंगे तो यहाँ पर 34 पोस्ट है। असिस्टेंट टीचर नर्सरी का अगर हम देखा जाए तो 74 पोस्ट है। इसी तरह से कहना चाहिए जूनियर साइकेट्रिस्ट असिस्टेंट एलडीसी का है यहाँ पर 278 पोस्ट। इसी तरह से हम लोग आगे देखें यहाँ पर तो काउंसलर का, हेड क्लर्क का, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का 120 पोस्ट है, पटवारी का 10 पोस्ट है। सब मिलाकर लगभग 8000 पदों पर कहना चाहिए स्कूल डिपार्टमेंट और चाइल्ड डिपार्टमेंट की ओर से ये भर्ती होने जा रही है। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं 24 जून से, और माने आज की 24 मई से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट है 24 जून, 1 महीने का समय है। तो इसके लिए बिल्कुल आप वैकेंसी ध्यान से देखते रहिए। एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर आपका 02/21 है। अगर हम बात करें यहाँ पर पोस्ट कोड 33/21 का तो इसमें टोटल 551 पोस्ट है। इसके लिए क्या योग्यता है आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीए ऑनर्स इन वन ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, मतलब बीए पास होनी चाहिए या फिर उसके इक्वल में इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री, स्नातक डिग्री होनी चाहिए। और साथ में यहाँ पर अब स्कूल डिपार्टमेंट है इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर SC ST के लिए देखिए यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा में परसेंटेज में छूट दिया गया है। लेकिन आपको CTET होना चाहिए, सेंट्रल का सीटेट पास होनी चाहिए। जैसे आपका स्टेट का टेट एग्ज़ाम होता है उसी तरह से सेंट्रल का सीटेट होना चाहिए आपके पास। तो इस तरह से आप इसका पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर है पे स्केल इसका 94,034 से लेकर के आपका ग्रेड पे 4600 है। मतलब काफ़ी अच्छा सम्मानजनक गजेस्टेड पोस्ट है। यहाँ पर गजेस्टेड वेतन है मान के चलिए। और ये ग्रुप बी के लिए है, नॉन गजेस्टेड के लिए। और यहाँ पर बिलो 32 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है। और इस अलग अलग पैरा के हिसाब से यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है कहना चाहिए। और कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन तो नियम के अनुसार रहता ही है। चलिए हम इसमें बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट कोड 34/21 का, जिसमें है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी मेल के लिए। तो नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 556 पद है। इसमें अलग अलग इसमें बांटा है। EWS में 26, अनरिजर्व में 329, OBC में 166 और SC में 25, ST में 13, इंक्लूडिंग PWD, OH वगैरह दिव्यांग वगैरह के लिए भी यहाँ पर 12 और 10 पोस्ट हैं। इसके लिए BA ऑनर्स होनी चाहिए, यहाँ पर BA होना चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। और साथ में इसके लिए भी आपका CTET जरूरी है, क्योंकि ये टीचिंग का पोस्ट है इसलिए इसके लिए सीटेट जरूरी है यहाँ पर।
तो इस तरह से आप अगर डीएड बीएड हैं, सीटेट किए हुए हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर है कहना चाहिए यहाँ पर। तो इस तरह से आपका एक और पोस्ट कोड है यहाँ पर, इसमें 1040 पद है, इसके लिए भी यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगा हुआ है। और इसके लिए टीजीटी नेचुरल साइंस है, इसलिए कहना चाहिए फिजिक्स साइंस वगैरह ये सारे चीज़ तो एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़रूरी है। और साथ में यहाँ पर कहना चाहिए सीटेट वगैरह तो कंपलसरी रहता है टीचिंग डिपार्टमेंट में। अगर हम बात करें यहाँ पर और भी वैकेंसी है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर नेचुरल साइंस फीमेल की तो 824 पोस्ट है, इसके लिए भी बैचलर डिग्री मांगा है यहाँ पर। इसी तरह से अगर हम और भी देखते हैं यहाँ पर आगे, इसमें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथ्स फीमेल, अगर मैथ्स का अगर हम देखें यहाँ पर मैथ्स डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पर कहना चाहिए टोटल 1067 पोस्ट है, इसके लिए भी बैचलर डिग्री मांगा गया है। मैथ्स जो इंग्लिश वगैरह सब पढ़ा हो पहले से टीजीटी के लिए, और साथ में सीटेट होनी चाहिए आपका कहना चाहिए। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथ्स मेल के लिए यहाँ पर 988 पोस्ट है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ पर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस मेल के लिए यहाँ पर 469 पोस्ट है। ये सब स्नातक इसमें योग्यता मांगा हुआ है, तो स्नातक जो डिग्री जो रखे हुए हैं अच्छा परसेंट के साथ और टेट वगैरह है, डीएड बीएड, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है ये। और इसमें हम आपको और बता दें कहना चाहिए, ये है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बंगाली मेल के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है। इसी तरह से असिस्टेंट टीचर प्राइमरी असिस्टेंट टीचर के लिए यहाँ पर 434 पद है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। ईडब्ल्यूएस में 38, अनरिजर्व में 313, ओबीसी में 6, एससी में 44, एसटी में 33, इस तरह से ओएच में 6, वीएच में 6 और मल्टीपल डिसेबिलिटी में 6 है। तो इसके लिए खास करके यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी मतलब कक्षा 12वीं पास होनी चाहिए यहाँ पर, कम से कम 50% के साथ या 45% के साथ। इस तरह से कक्षा 12वीं पास होनी चाहिए। साथ में डीएलएड या बीएलएड जो होती है, जो अपन जो कहते हैं डीएड बीटीआई या बीएलएड, ये जो चलता है उनका ये होनी चाहिए साथ में। और साथ में सीटेट का कहना चाहिए, सीटेट क्वालिफाइड होनी चाहिए सेंट्रल का, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होती है सीटेट, वो क्वालिफाइड होनी चाहिए। तो इस तरह से करना चाहिए, इसमें आप फिलअप कर सकते हैं। और SC ST OBC PH के लिए तो 5% एज रिलैक्सेशन तो होता ही है कहना चाहिए। और इसका भी पे स्केल है 9300 से लेकर 34,800, ग्रेड पे 4200 इसमें कहना चाहिए। तो कक्षा 12वीं और सीटेट वगैरह है, डीएड बीएड है, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर। मैंने कुल मिलाकर ये वैकेंसी स्नातक और 12वीं लेवल तक के लिए बहुत ही अच्छा है कहना चाहिए। असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए भी मांगा गया है यहाँ पर, सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th पास होनी चाहिए, यहाँ पर 74 पोस्ट है यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर जूनियर साइकेट्रिस्ट के लिए भी मांगा गया है, यहाँ पर 278 पोस्ट है यहाँ पर। इसी तरह से अगर हम बात करें काउंसलर के लिए भी यहाँ पर है, स्नातक डिग्री अगर है आपके पास तो 50 पोस्ट है यहाँ पर काउंसलर के लिए। हेड क्लर्क के लिए भी मांगा गया यहाँ पर, हेड स्नातक होनी चाहिए, इसके पास कंप्यूटर वगैरह का नॉलेज होनी चाहिए हेड क्लर्क के लिए। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए आपका न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिलिंग की ओर से भी यहाँ पर 12वीं पास लोगों के लिए आवेदन मंगाया गया है। अगर उसके पास सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट है, डीएड बीटीआई ईटी जेबीटी डीआईईटी बीएलएड वगैरह है उनके पास, अगर मान ली जाए तो 12वीं पास भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर पटवारी के लिए भी यहाँ पर 10 पोस्ट है यहाँ पर कहनी चाहिए। इस तरह से अलग अलग है यहाँ पर। अगर रूल्स रेगुलेशन की बात करें, द कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर आपको सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड, अदर मोड में एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा, सिर्फ ऑनलाइन होगा। द कैंडिडेट मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन केयरफुली विच आर अवेलेबल एट https://BONILINE.NIC.in, ये वेबसाइट है यहाँ पर। इस पर आपको, इसको गूगल में आप सर्च करेंगे मिल जाएगी, इस पर लॉगिन करके आपको ऑनलाइन आवेदन फिलअप करना है। बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फॉर वेरियस कैटेगरी SC ST OBC EWS PWD एंड अदर स्पेशल कैटेगरी को यहाँ पर एज में आरक्षण के अनुसार वगैरह उन लोग को जो नियम है उसके हिसाब से उनको मिलता रहेगा। द सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट एलिजिबल सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब आपको अपना जो डॉक्यूमेंट वगैरह हो सेल्फ अटेस्टेड आपको सबमिट करना है। द सेंटर फॉर होल्डिंग एग्जामिनेशन विल बी द दिल्ली NCR ओनली, इसके लिए जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा वो कहना चाहिए एक प्रकार से दिल्ली NCR रहेगा। द कैंडिडेट मस्ट कैरी ओरिजिनल आधार कार्ड एनी अदर गवर्नमेंट इशू आइडेंटिटी प्रूफ, अगर इसके लिए आप चाहते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार के आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड का शो कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो 100 रुपये 100 ओनली। वुमेन कैंडिडेट
belong to scheduled caste, scheduled tribe, PWD, एक्स सर्विसेज कैटेगरी आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फीस। मतलब कुल मिलाकर कहना चाहिए यहाँ पर उसको छूट दिया गया है और बाकी अदर के लिए कहना चाहिए 100 रुपीज़ है। मोड ऑफ सिलेक्शन, द सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू 1 टायर 2 टायर एग्जामिनेशन स्कीम एंड स्किल टेस्ट वेयर एवर एप्लीकेबल। इसके लिए एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम के आधार पर आपको इसमें जॉब लगेगी। एग्जामिनेशन स्कीम आपको दे दिया गया है यहाँ पर। तो इस तरह से आप इसको तैयारी करके अच्छे से दिला सकते हैं। कहना चाहिए एग्जामिनेशन वो वगैरह जो होती है वो सिंपल रहती है, हिंदी इंग्लिश लॉजिकल वगैरह, जिस तरह से डीएड बीएड का एग्ज़ाम होती है इसी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। और अगर आप अच्छे से तैयारी है, अगर पकड़ है, आपके पास सब्जेक्टिव नॉलेज है तो आप ज़रूर आजमाइए और अच्छा खासा पेमेंट मिलेगा आपको और अच्छे जगह में जॉब मिलेगा, पूरा सेंट्रल का ही। तो इस तरह से आप इसमें भर सकते हैं फॉर्म जो है। बहुत सारे इसमें रूल्स रेगुलेशन वगैरह दे रखा है, इसको आप ज़रूर पढ़िए एक बार, हमारे वीडियो से अच्छा से स्क्रीन रोक करके पढ़ सकते हैं इसको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया है द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए, अर्थात पूरे भारत के लोग भर सकते हैं। द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस ईटीसी स्टिपुलेटेड एडवर्टाइजमेंट शैल बी डिटरमाइंड एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। मतलब जो भी आरक्षण वगैरह लागू होगा वो फार्म के क्लोजिंग डेट के पहले ही तिथि से लागू होगा। तो इस तरह से यहाँ पर आरक्षण में भी बेनिफिट वगैरह मिल सकता है SC ST OBC को। तो आप जरूर इस तरह से आवेदन भरें क्योंकि भारत के नागरिक होने के नाते आप भर सकते हैं। इतनी सारी भारी मात्रा में कहना चाहिए लगभग 8000 पदों में जो भर्ती होने जा रही है, इसके लिए आप जरूर भाग्य आजमाएं और अच्छा से एग्जाम दिलाइए आप। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। एज रिलेक्शन की बात करें तो SC ST को 5 साल आयु में छूट है। OBC की बात करें तो 3 साल, PWD जो दिव्यांग वगैरह उसको 10 साल की छूट है, PWD हो प्लस SC ST उसको 15 साल की छूट है, कहना चाहिए इस तरह से एज रिलैक्सेशन वगैरह में छूट है यहाँ पर। और बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है, आप जरूर पढ़िए इस वीडियो से। अगर मैं सबको बोलूँगा तो समय अधिक हो जाएगा। फार्म भरने से पहले आप इसको ज़रूर देख लीजिए एक बार, और ये वेबसाइट मैंने शुरू में जो बताया उसको आप खोल करके वहाँ से PDF वगैरह भी आप निकाल लीजिए और उसको ज़रूर आप इसमें फार्म फिलअप करने से पहले अच्छे से आप इत्मीनान से पढ़ लीजिए रूल्स रेगुलेशन को। उसके बाद ही आप इसमें फार्म भरिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और ज़्यादा मिस्टेक नहीं होगा। इस तरह से आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। और कैसे फार्म फिलअप करना है, क्या क्या लिंक है, कैसे फार्म फिलअप करते समय शुल्क पेड करना है, क्या क्या क्वालिफिकेशन वगैरह है इसमें, और भी किन किन लोग भर सकते हैं इसमें और कितना फ़ायदा है इसको करने से, इसका सिलेबस क्या है, ये सारा डिटेल, इसके एग्ज़ाम कैसा होता है, ये सारे चीज़ का डिटेल आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। कुछ दिन बाद हम इसका अलग से और स्पेशल वीडियो बनाएंगे ताकि आप इसके बारे में डिटेल जो है कहना चाहिए आपको क्या क्या सिलेबस है, कैसे एग्ज़ाम होगा, कैसे चयन होगा आपका और क्या क्या पढ़ाई करना है ताकि आपके चयन अच्छे से हो सके, ये सारे डिटेल हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि आपको डिटेल मिल सके। यहाँ पर सिलेबस की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया है सेक्शन में अलग अलग सिलेबस आप देख पा रहे होंगे। जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंसी है, सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, तार्किक वगैरह का है, अर्थमेटिकल है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी की ज्ञान कितनी है आपके पास, इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान कितना है, सारे विषय मिला करके 100 नंबर का होगा कहना चाहिए। और इस तरह से यहाँ पर 1 टायर टेक्निकल टीचिंग पोस्ट के लिए भी अलग अलग जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, तार्किक वगैरह जितने भी सिलेबस हों सारे दे रखे। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना दूंगा कि क्या क्या सिलेबस में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एग्जाम्पल सहित मैं आप लोग को वीडियो बना करके दे दूंगा। इसके एग्जाम से क्या क्या आ सकता है इसके बारे में पूरा डिटेल आप लोग को मैं दे दूंगा ताकि आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें सिलेबस का। इस तरह से अलग अलग टीचिंग पोस्ट का अलग अलग यहाँ पर सिलेबस दे रखा है, इसको आपको जरूर एक बार देख लेना है, पढ़ लेना है ताकि आप उस हिसाब से आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। मार्केट में बुक अवेलेबल भी रहती है, वैसे हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कंपटीशन से संबंधित बताया जाता है, उसको भी आप देखते रहिए। इस तरह से आप इसमें एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए आप फार्म फिलअप कीजिए। अगर एग्ज़ाम की तैयारी करके आप दिला सकते हैं तो, क्योंकि इतना भयंकर भारी मात्रा में जो वैकेंसी निकला है, फिर ऐसा वैकेंसी मुश्किल है मिलना, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयारी कीजिए, मूड बनाकर तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। अगर आप टीचिंग पोस्ट में जाना चाहते हैं, टीचिंग लाइन में, तो आप भीड़ के तैयारी कीजिए। हमारी शुभकामनाएं हैं और हम आपको सिलेबस के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आता है, किस तरह से आता है, वो सारा चीज़ बताएंगे, कैसे फॉर्म फिलअप करना है वो भी बताएंगे हम आपको। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि हर चीज़ का नोटिफिकेशन आपको
हमारे मोबाइल की तरफ से मिल सके। और बहुत सारी अभी रोजगार आने वाली है, बहुत सारी सरकारी जॉब वैकेंसी आने वाली है। तो सारी वैकेंसी का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी जरूर दबाइए, तभी आपके मोबाइल में सरकारी जॉब से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आएगी हम आपके मोबाइल तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।